भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। पिछले जन्मों की तपस्या, पूर्व जन्म के शुभ कर्मों से, पुण्यों से कुल में उत्तम संतान कोई संत या भक्त का प्रादुर्भाव होता है। आचार्य सदगुरु गरीबदास जी महाराज छुड़ानी धाम में प्रकट हुए। आज भी उस नगरी, उस कुल परिवार को लोग धन्य धन्य कहते हैं। चौधरी शिवलाल जी के दो बेटियां थी, माता रानी और पठानी देवी, और माता रानी के 12 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई। जब नगरी में एक महात्मा आए और चौधरी शिवलाल जी गए, मेरी बेटी है, कोई संतान नहीं है, तो संतान का आशीर्वाद है। और माता रानी बड़ी संत सेवी थी। महात्मा आत्मज्ञानी थे और उन्होंने कहा कि वो तो संत सेवी है और बहुत विलक्षण और सर्वश्रेष्ठ संतान पैदा हो गए। और जब माता रानी के गर्भ में सतगुरु गरीबदास महाराज आए, एक अलौकिक तेज, एक अलौकिक ओरा माता के चारों तरफ रहने लगी। जब पानी भरने जाती ना, पहले घर घर में नल के पानी नहीं थे, कुएं पे जल भरने जाती, तो 2 महात्मा पीछे पीछे जाते थे। तो उसने कहा, महाराज मैं तो गांव की बेटी हूँ, लड़की हूँ, शर्म आती है, लोग गलत चर्चा ना करें कि इसके पीछे महात्मा क्यों आते हैं। तो जब पानी भरती तो महात्मा उस कुएं की कोठी के चारों तरफ परिक्रमा करते थे, बंदगी करके जाते। तो उन्होंने कहा, एक दिन बेटी हम तेरे पीछे नहीं आते, तेरे गर्भ में जो सदगुरु है ना, हम उनकी बंदगी करने आते हैं, दंडवत करने आते हैं। सदगुरु गरीबदास महाराज फिर बैसाख की पूर्णिमा को जब प्रादुर्भाव हुआ, माता रानी सोई हुई थी, अलौकिक घटनाएं देख रही, बाजे बज रहे हैं, देवता दिखाई देने लग गए। एक प्रकाश पुंज कमरे में रोशनी रोशनी होगी, माता को कोई परसों पीड़ा नहीं हुई और सदगुरु गरीबदास जी प्रकट हो गए। जैसे ही उठाने के लिए ममता से गोद में हाथ फैलाए तो सदगुरु अंतर्ध्यान हो गए। वहीं से अपनी अलौकिक लीलाएं दिखानी शुरू की। तो वहीं पे हम कहते हैं, धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन, जा साधु परवेश। वो माता, कुल, परिवार, खानदान, वो गांव, नगर, वो देश धन्य हो जाता है जहाँ किसी संत और साधु का प्रवेश होता है। इस धरती पर बड़े बड़े शूरवीर, भक्त, संत, सन्यासी, दानवीर अगर कोई लाए तो माँ की कूख लाए, खींच कर परमात्मा से उन शक्तियों को। माताओं के गर्भ में ऐसी शक्ति है, आप सतलोक में बैठी हुई उन दिव्य आत्माओं को भी इस धरती पर उतार सकती है। तो इसलिए भारत की ऐसी संस्कृति है। बाहर देशों में तो पता नहीं क्या क्या खाकर और फिल्में देखकर बच्चे पैदा होते हैं, उनकी मुर्दा संस्कृति है। भारत की जो संस्कृति है वो जीवित संस्कृति है। यहाँ शुरू से ही माताएं भगवान का नाम लेकर लोरियां सुनाती हैं। हर माँ बाप का सपना होता है, मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऑफिसर बने, मंत्री बने, इस पद पे जाए, सर्वश्रेष्ठता प्राप्त कर ले। लेकिन वो माता पिता धन्य हैं कि संसार में ये सारी चीजें, लौकिक पदार्थ प्राप्त करके मेरी संतान भगत पैदा हो, परमात्मा में आस्था करने वाली हो, भजन करने वाली हो। ऐसे कुछ विलक्षण आत्माएं होती हैं। तो इसलिए अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें। कबीर सोई कुल भला, जाकुल उपजे दास, और जाकुल दास न उपजे सो कुल आग पलाश। उस कुल को आग जैसे जो गंदगी में पैदा होते हैं, पलाश जैसे जो किसी काम में नहीं आते हैं पौधे, उस जैसी संतान है। तो सदगुरु कहते हैं वो कुल धन्य है जहाँ संत आत्माएं, भगत आत्माएं, धर्मात्माएं पैदा होती हैं। तो उन्हीं श्रेणी में अपने बच्चों में संस्कार डालने के लिए आज हमारी आदरणीय बहन
कृष्णा देवी हैं जो कि बीएसएफ में थानेदार की नौकरी पर है। इन्होंने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, लेकिन ऐसी विकट परिस्थितियों से गुजरकर भी मैंने देखा अपने बच्चों में संस्कार डाले, भक्ति के संस्कार हो, मेरी संतान उत्तम बने। तो छोटी छोटी बेटियां जिनकी रितु देवी, सीमा देवी, जब इनमें अच्छे संस्कार डाले, तो रितु बहन जिसका संकल्प था, तो संकल्प था कि मैं अपनी बेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जोया देवी का जन्मदिन है, कि सदगुरु के धाम में जाकर यह हवन, भोजन भंडारा, भोग का प्रसाद बनवाया जाए। कनाडा से मेरे पास फोन आया था कि जब भी अवसर मिलेगा मैं भारत आऊँगी, मेरी बहुत तमन्ना है, फिर आगे कभी संकल्प होगा मैं बड़ा प्रोग्राम करवाऊँगी। बचपन में मेरे साथ खेली हुई है, मैं देखती थी इसके बहुत अच्छे संस्कार होते थे, पढ़ाई में बहुत सर्वश्रेष्ठ थी। अब कनाडा में टीचर की नौकरी कर रही है, तो बंदी छोड़ का आशीर्वाद मिला, आपको ये आज अवसर मिला। बिटिया जोया देवी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सतगुरु का ऐसे आशीर्वाद रहे और आपके परिवार में भक्ति की बेल बढ़ती रहे। आप भी अपने बच्चों में आगे संस्कार डालें, भक्ति करें, गुरु मंत्र का जाप करें। जब भी समय मिले, समय निकाल कर अपने गुरु धाम में सेवा के लिए जरूर उपस्थित हों। इससे संतों से कृपा जुड़ी रहती है, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर से हमारा कनेक्शन होता है तो घर में प्रकाश रहता है। इसी प्रकार गुरु वो ऊर्जा पुंज है, शक्ति पुंज है, जब उनसे हमारा तार जुड़ा रहता है तो हमारे जीवन में प्रकाश रहता है, उज्ज्वलता रहती है। तो मैं सारे परिवार का, बीएसएफ मैंने सीआरपी में है, बहन कृष्णा देवी और बहन आदरणीय कमला देवी, सारा परिवार, और सुमन देवी, भाई नवीन कुमार, बच्चे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बंदी छोड़ की इसी प्रकार आप पे कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे, अच्छे संस्कार बने रहे। सत साई।